मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम थ्योरी को पढ़ रहे क्लास स्टूडेंट्स के बीच एक एको गूंजने लगा। अरे, पर तुम हो कौन? मैं कौन हूं? मैं क्वांटम हूं। आप सभी मेरी थ्योरी पढ़ते वक्त ये जो कंफ्यूज्ड बैठे हैं ना, मैं आपको अपनी कहानी खुद सुनाने आया हूं। आप मुझे, मेरा मतलब है क्वांटम को, मॉडर्न फिजिक्स का एक फॉर्म भी कह सकते हैं। पर जब आप सभी मॉडर्न फिजिक्स की बातें करते हैं तो आपका ध्यान एटॉमिक वेपन्स की तरफ बड़ी आसानी से चला जाता है। और एटॉमिक वेपन का नाम सुना नहीं कि दिमाग में एक इमेज चलने लगती है, एक बड़ा सा ब्लास्ट और तबाही, है ना? फिर सवाल यह है कि क्या मॉडर्न फिजिक्स इस दुनिया को खत्म कर सकता है? और जब भी आप मॉडर्न फिजिक्स के साथ साथ मुझे यानी क्वांटम थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, तब अलग अलग लोकेशन में ओल्ड ट्रेडिशन और फिलॉसफी के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आ ही जाता है। सवाल एक और सामने आता है, तो क्या मेरा मतलब है आपका क्वांटम और मॉडर्न फिजिक्स, हम एक साथ मिलकर ट्रेडिशनल और कल्चरल फिलॉसफी को खत्म कर रहे हैं? क्या हम इस दुनिया के अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर असर भी डाल रहे हैं? बल्कि मेरी बात करें तो मैं आपके आसपास जो कुछ भी है, एक छोटे से पार्टिकल से लेकर इस पूरे यूनिवर्स के साथ ही आपकी निजी जिंदगी पर भी असर डालता हूं। लेकिन क्वांटम थ्योरी, मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, मॉडर्न साइंस का नाम सुनकर डरने की क्या जरूरत है? जब मॉडर्न साइंस आपके ट्रेडिशनल मेथड के साथ मिल जाती है, तभी डेवलपमेंट की नई राह शुरू होती है। सोचकर देखिए उन देशों के बारे में जहां मॉडर्न फिजिक्स को खुद से दूर रखा जाता है, वहां डेवलपमेंट कितना मुश्किल है। और फिर सोचकर देखिए उन देशों के बारे में जहां मॉडर्न फिजिक्स और नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ जोड़कर आगे बढ़ना जरूरी समझा जाता है, वहां डेवलपमेंट कितना बेहतर है। मैं क्वांटम, मॉडर्न फिजिक्स का एक हिस्सा हूं। रियलिटी, स्पेस, टाइम, लोकेशन, ऑब्जेक्ट, हर किसी पर मेरा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स की प्रॉब्लम को समझना और सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी मतलब क्वांटम थ्योरी के डेवलपमेंट को डिस्कस करना ही होगा, यानी कि मुझे डिस्कस करना होगा। पर यह याद रखिए, मुझे आप मेरे बिना तो डिस्कस कर ही नहीं सकते। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, चाहे वो आइंस्टीन हो या न्यूटन, मैक्सवेल हो या गॉस, सब मेरे बारे में बात करते हैं। तो आप इससे दूर कैसे रह सकते हैं? क्वांटम थ्योरी के मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिर्फ आज की डेफिनेशन को देखें तो दिमाग का खराब हो जाना लाजमी है। अगर आप मुझे मतलब क्वांटम को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, क्वांटम थ्योरी के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर उतारना चाहते हैं, तो आपको हिस्ट्री की तरफ चलना ही होगा। क्योंकि बिना इतिहास जाने आज को समझना बहुत मुश्किल है। तो मेरी उंगली पकड़कर और मेरे साथ चलिए बीते हुए कल में, जहां से मेरी शुरुआत होती है। मैं क्वांटम आपको क्वांटम थ्योरी के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की तरफ ले चलता हूं, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि मॉडर्न साइंस का रियल ब्रेक क्वांटम थ्योरी के रूप में कब और कैसे सामने आया। अगले एपिसोड में आप क्वांटम वर्ल्ड का इतिहास समझने वाले हैं। आप जानने वाले हैं कि क्वांटम थ्योरी की शुरुआत किसने और कैसे की, किसने क्वांटम फिजिक्स